दोस्तों, आप सबको मेरा सलाम। और मैं फ़िलिप क्रिस्टी फिर आज आपके सामने ख़ासकर ये वीडियो में ये जो एपिसोड है ये मैं अपने मसीह भाइयों को लेकर आया हूँ, जो शायद नहीं जानते कि आज उनके बीच में कैसे लोग काम कर रहे हैं। जो आज हम पर देख रहे हैं प्रताड़ना या हमें जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके जो कारण हैं मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हमारे मसीह समाज के अंदर ज़्यादातर जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति आती है। और जब वो लोग यहाँ पर आते हैं तो जो लोग उनका जो शोषण करते हैं उनके अंदर एक खलबली पैदा हो जाती है। तो जब उनके अंदर खलबली पैदा होती है तो वो लोग हमारे पास भी आना शुरू कर देते हैं। आज जो प्रताड़ना हम झेल रहे हैं इसका मुख्य कारण वही है, जो आज हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो भाजपा की और आरएसएस की गोद में बैठे हुए हैं। हम लोग बड़े खुश होते हैं जब हम सुनते हैं अरे तिवारी जी, दुबे जी, उपाध्याय जी, शर्मा जी, शुक्ला जी वो पास्टर बन गए हैं या फिर वो क्या नाम बोलते हैं अपना बिशप बन गए हैं। हम बड़े खुश होते हैं, मगर ये असल में खुशी होने का कारण नहीं है, ये खुशी होने की बात नहीं है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आज भाजपा और आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। और ये लोग वही हैं जो 5000 साल से इस देश की सत्ता में शीर्ष स्थानों पर रहते आए हैं। और जब इन्होंने देखा कि मसीह समाज में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आ गए, तो इन्होंने उनको भी वहाँ पर जो है शोषण करने के लिए, उन पर सत्ता कायम करने के लिए ये लोग हमारे पास आ गए। आपको मैं फिर बता देना चाहता हूँ, ये जो ब्राह्मण तंत्र के लोग जो हमारे बीच में आज काम कर रहे हैं या मसीह समाज में हैं, ये किसी भी प्रकार से इनकी मानसिकता नहीं बदली है और ना कभी बदलेगी। ये 5000 साल से हम पर जो शासन करते आए हैं और यहाँ पर भी ये शासन कर रहे हैं। आप अच्छी तरीके से भली भांति परिचित हैं। इस प्रकार के जो लोग आज हमारे बीच में हैं ये सब आज भाजपा और आरएसएस से हाथ मिलाए हुए हैं। और मैं फिर मसीह समाज को बता देना चाहता हूँ, अगर आज भी नहीं आप जागे तो आप हमेशा इनकी गुलामी को सहोगे और सहते आए हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये लोग किस मानसिकता में जीते हैं। ये वही लोग हैं जो आज इस देश की शीर्ष पदों पर है और शीर्ष सत्ता के दलाल हैं। क्योंकि मैं इनको दलाल इसलिए कहता हूँ, ये जहाँ भी जाते हैं, चाहे ये कोई भी पीरियड रहा हो, चाहे वो आपका मुग़ल पीरियड रहा हो, खिलजी वंश रहा हो या औरंगजेब तक, जितने भी लोग थे उनके दरबार के यही लोग चलाने वाले थे, यही लोग शासन को चलाने वाले थे। और आज वही लोग फिर दोबारा इस देश को आज़ाद होने के बाद फिर शीर्ष स्थानों में जा बैठे हैं। और जितने भी इस देश के धर्म, मैं कहूँगा धर्म तो खैर मैं नहीं कहना चाहता, पर फिर भी धर्म कहना पड़ेगा क्योंकि ये एक हमारी संवैधानिक भाषा भी है। जितने भी धर्म इस मुल्क में हैं, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, हर धर्म के शीर्ष पदों पर यही लोग बैठे हैं। और ये लोग सिर्फ इन्होंने अपना नाम बदला है, इनकी मानसिकता नहीं बदली है। इन लोगों से आपको सचेत रहना चाहिए और इनका आपको पुरजोर विरोध करना चाहिए और इनके कामों का खुलासा करना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आज आपको गुलाम बनाए हुए हैं। आपके धर्म के अंदर बैठकर आपको जो है ये आपका शोषण कर रहे हैं। और ये शोषण इस प्रकार का है कि आज जो केंद्र में सरकार है या राज्य में जो सरकार है, ये उन लोगों से मिले हुए हैं और आपकी दलाली कर रहे हैं और आपका पूरा डाटा जो है वो सरकार को मुहैया करा रहे हैं। आज जगह जगह हमारे पास्टरों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और जो चर्च है उनको बंद किया जा रहा है। चर्च खोलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। ये वही लोग हैं जो आपको कमज़ोर कर रहे हैं। इनके प्रपंचों से बचो और इनको पहचानो और समय रहते हुए इन लोगों को अपने समाज से बाहर निकालो, क्योंकि जब तक ये लोग आपके बीच में रहेंगे आप इसी तरीके से गुलामी सहते रहेंगे और गुलाम बने रहेंगे। ये शुक्ला जी, दुबे जी, तिवारी जी, शर्मा जी, उपाध्याय जी, ये कभी भी हमारे नहीं हो सकते, क्योंकि जो इनकी मानसिकता है वो शासन करने की है। वो लोग यहाँ पर भी आते हैं, यहाँ भी शासन करते हैं। आज आपने देखा है बड़े बड़े बिशप, बड़े बड़े रेवरेंड और पास्टर, बड़े बड़े चंगाई सभाएँ करने वाले, उनमें ये लोग शामिल हैं। ये आपके कामों को देखते हैं और आगे उसकी रिपोर्ट भेजते हैं। मैं आपको दावे के संग कहता हूँ कि आप कभी भी इनके संग
अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। अगर ये चाहते या सरकार चाहती तो जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर प्रोपेगेंडा फैला हुआ है धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर, और हम लोगों पर जो है लगातार हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, ये नहीं होते अगर सरकार चाहती तो। क्योंकि सरकार को पता है कि ये सारे जो आरोप है बेबुनियाद है, और अगर इसी प्रकार अगर पैसे का प्रलोभन देकर मसीहत में लोग आ रहे हैं तो जो देश के बड़े बड़े धनाढ्य परिवार हैं, अडानी है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, डालमिया है, तो ये क्यों ना पैसा खर्च करके जो है उनको हिंदू बना देते। तो यहाँ बात पैसे की नहीं है, यहाँ बात है बेबुनियाद अपराध आरोपों की। और मैं फिर आपको ये कहूँगा, अगर जांच जितनी भी हुई अभी तक, वो सब जांच जो है वो हमारे उलट निकली है। कभी भी कहीं भी कोई ऐसा तथ्य नहीं मिला कि जिसमें हमारे लोगों की कहीं कोई इस तरीके की गलती हो कि उसने प्रलोभन देकर जो है उसको ईसाई बनाया हो। हमने कभी किसी को ईसाई नहीं बनाया। लोग बनते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनकर आते हैं, उनको वहाँ पर सत्य का मार्ग मिलता है। लोग सत्य के खोजी हैं। सत्य की खोज जो है हज़ारों साल से चलती आ रही है। उसके लिए चाहे बौद्ध हो, चाहे वो सिखिज़्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, लोग सत्य की खोज में लगे रहते हैं। ये और बात है कि उनको सत्य कहाँ मिलता है, मगर हमेशा से इस देश में क्या पूरे संसार में लोगों की हमेशा ये रहा है कि वो सत्य को खोजें। तो जब वो सत्य को खोजते हैं तो वो इधर आते हैं। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि आज आप जो हालात देश में देख रहे हैं, उस हालातों को बदलने के लिए आपको इन लोगों से सचेत रहना होगा। इन सत्ता के दलालों से आपको दूर रहना पड़ेगा। और हमारे ही लोग उनके बीच में जाकर बैठे हुए हैं, और हम लोग आज उन लोगों को जो है बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं, मगर वो इस लायक नहीं है। आज जितने भी हमारे लोग भाजपा आरएसएस के संग मिले हुए हैं, ये लोग आप लोगों को एक इस प्रकार के गंभीर चुनौतियां दे रहे हैं जो आप नहीं समझ रहे हैं। वो चुनौती ये है कि सरकार को एक एक पल पल का पता है कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या आपके कार्यक्रम हैं, कहाँ आप जाते हैं, कहाँ आप बैठते हैं। सरकार ने खासकर यूपी के अंदर तो बिल्कुल भी परमिशन देनी बंद कर दी है। नए चर्च के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर आप ईसाई धर्म को अपनाना चाहते हैं तो आपको 2 महीने का समय चाहिए। 2 महीने आप वहाँ के एसडीएम या डीएम को लिख कर देंगे। अगर वो अप्रूव करेगा तो आप उस धर्म को स्वीकार करें, अदरवाइज़ नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार पूरी तरीके से मिली हुई है। सरकार नहीं चाहती कि आप अपने सत्य का प्रचार करें, और ये प्रचार करने के लिए ये सिर्फ क्या मसीह लोगों के लिए नहीं, यही बात मैं बौद्ध धर्म के लिए बोलूँगा। बौद्ध आज बुद्धिस्ट लोगों के बीच में कुछ भंते काम कर रहे हैं जो इनके इशारों पे काम करते हैं। वो भंते जो है वो इनके खरीदे हुए भंते हैं। वो भंते जो है वो सत्ता के दलाल हैं। इसी प्रकार सिखों के कुछ लीडरान हैं जो आज उनके साथ हाथ मिलाए बैठे हैं, उनकी गोद में बैठे हैं। वो सारे पेट भर कर हैं। आज हमारे जो मसीह लोगों पर अत्याचार हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि जो लोग हमारे मसीह भाई जो भाजपा या आरएसएस के संग जुड़े हुए हैं, वो वहाँ पर पेट भर कर, उनको पैसा मिलता है, और उस पैसे से वो अपना जीवन यापन करते हैं। उनको उनकी बड़ी आकांक्षाएँ है, मगर ऐसा नहीं होगा। कुछ समय के लिए सब चीज़ें चलती हैं, और मैं फिर आपको यकीन दिला देना चाहता हूँ ये सब चीज़ें थम जाएंगी। और जब थमेगी, जब आप लोग अवेयर होंगे, आप लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, आप ऐसे लोगों से दूर रहें। और मैं फिर आपको कह देना चाहता हूँ, ये सत्ता के दलाल हमारे बीच में काम कर रहे हैं और हम उनकी वाह करते हैं। तो आप जब ऐसे लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, तो उनसे दूर रहें और उनका खुलासा कीजिए, और उनसे दूर रहने की जो है अपनी चेष्टा करें, ताकि वो आपका जो है कोई मिसयूज़ ना कर सके, और आपको जो है वो गलत इस्तेमाल ना कर सके, और आपका डाटा जो सरकार तक ना भेजें। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहीं विराम देता हूं, और आपको ये कह देना चाहता हूं कि आप लोग कृपा करके इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि आने वाला समय बहुत ख़राब है। और बाकी हम आगे के और एपिसोड बनाएंगे, उसमें फिर आपसे बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।